जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में
यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहज से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। राइट हृदय, मध्य हृदय, विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। कृपा करके विष्णु माया जी की समस्त शक्ति हमारे बाएं विशुद्धि पर स्थापित कीजिए माँ। राइट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही तो है माँ। आप ही तो हमारी वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी की रूप में हमारे राइट विशुद्धि पर पधारिए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर चित्त को मध्य विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारी मध्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। कृपा करके
हमें साक्षी भाव दीजिए, साक्षी भाव प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमारे हृदय और मन में निशिदिन आप ही की गुण, आप ही की होके रहूं माँ। परम पूज्य श्री माता जी हम साक्षी भाव में रहना चाहते हैं माँ। आप ही की कृपा दृष्टि में मैं साक्षी भाव में रहूं माँ। धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा प्रार्थना करेंगे। आज दिवस में मैं वही बनूं जो आप बनाना चाहते हैं माँ। आज दिवस में मैं वही कहूं जो आप कहलाना चाहता है माँ। आज दिवस में वही करूं जो आप करवाना चाहते हैं माँ। आज दिवस में मैं अंश मानूं संपूर्ण ब्रह्म तत्व की। आज दिवस में प्यार करूं संपूर्ण मानव जीवन की। श्री माता जी हमारे विचार हो एक साक्षात्कार आत्मा की। धीरे धीरे चित्त को वैकाग्य फिर सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी ये सहस्त्रार आप ही का है। कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर कीजिए और हमें निरानंद का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके परम चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं मां। परम पूज्य श्री माता जी आपकी वाणी हम सहस्त्रार से गहन करेंगे। जो भी है जिसके समस्या जो भी होगा बहुत बदल गए और उनकी सारे बजाने में भी बहुत फर्क आ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया आधे लोग उठ के चले गए। हम तो माँ को सुनाए थे। मैंने कहा भाई मैं ही तो बोल रही हूँ, अमजद अली क्या बजा रहा है, मैं ही इसमें बोल रही हूँ, बैठो तो सही। जिसको संगीत का जरा भी शौक नहीं है उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए आप नहीं उठे। ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है। आज देश विदेशों में जहाँ जहाँ सहयोग पहुंचा है हजारों के तादाद जहाँ भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए। भीमसेन जोशी आप जानते हैं, पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी गवैये हैं जो कि श्री और मारवा जैसे राग की जो बड़े बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं उस श्री मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधना देखते हैं जैसे कि कोई इमारत अंदर बन रही है। ये असली भारतीय है। इनको मैं असली भारतीय समझती हूँ कि जिनका ओंकार से संबंध है, जो ओंकार से भरा हुआ संगीत जो भारतीयों से समझते हैं। अभी चिट्टी बाबू आए थे दक्षिण से, उनका संगीत सारे सुनते भी हो। महाराष्ट्र में तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है। थोड़ा बहुत तो थ्योरी में जानते हैं, लेकिन सारे महाराष्ट्रियन और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनके कान सुनते हो, उनका बजाना देखते हो। वो खुद है ना कि इसमें तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहाँ बैठे माँ आपके सुन रहे हैं। उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहाँ संगीत का, कला का, किसी भी सर्जन का, क्रिएटिविटी का जो गाभा है, जो उसका अंतरंग है उसे पकड़ लेता है जहाँ आनंद टिका हुआ। वो कैसे होता है? क्योंकि जब आप कोई भी राग सुनते हैं, कोई से भी गाना सुनते हैं, कोई सा भी संगीत सुनते हैं, या आप कोई नाटक देखते हैं या कोई नृत्य देखते हैं, कोई भी चीज होती है, तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। जैसे आज माँ आपका बोलेंगी अब ये नृत्य चला, मतलब आप अगली बात सोचने लगे।
या आप ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने नृत्य किया अब इनका कहीं और नृत्य क्यों न किया जाए, बड़ा अच्छा नृत्य किया, ये किसने नृत्य किया। हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस नृत्य की छानबीन होनी चाहिए और वो भी इस बुद्धि से, तो सारा आनंद उसका खत्म हो गया। जब आप किसी चीज के और देखकर सोचने लगे तो उस चीज को बनाने वाला जो कलाकार है उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उंडेला है वो सब खत्म हो गया। आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक। कोई सी भी सुंदर वस्तु है, जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन, अगर उस कालीन की ओर हम नजर करें तो अगर हम देखते रहें, बस देखते रहें और ये ना सोचे कि कितने का आया, कहाँ से आया, क्या हुआ, इसको कैसे ले लें, तो उसका जो आनंद है, उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बह रहा था, गंगा ऊपर से बहता है। ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद घटित होता है, क्योंकि आप निर्विचार में समाधिस्थ होने से आप उसको पा सकते हैं। आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। ये खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है, और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी हैं और कहीं अधिक और जगह है। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया। दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वाधिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वाधिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहुंचता। पहले तो और जगह भी खोजता है, सत्ता में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है। जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो
गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा लेते। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब पे ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते हैं। जब आपका गुरु भी हम टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड पे चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स हैं जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक है। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अच्छी उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस तरह से कि सवेरे आप उठते ही साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगा, स्पीडोमीटर है वो खिलने लग गया, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई, ये वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करें किंतु सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेज चीजों के सनसनी विचार आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है इस पे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाए, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे, कब पहुंचे वहां से फिर परेशानियां, खाना ठीक से खाया ना, दीदी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुंह में ठूसते हुए चले जा रहे। ये सब चीजें आपको पता नहीं कितने नुकसान दे, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले जमाने में इस बांग्लादेश में भी पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी। उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके, और फिर वहां जहां जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज रह नहीं गई, वो तो अब चलता नहीं। अब तो इतनी जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ कि अभी दौड़े यहाँ, वहां से दौड़े वहां, वहां से दौड़े वहां, इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्टिसोल जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है, वो पगला जाता है, उस पागलपन में जैसे कहते हैं गोस क्रेजी,
और उस पागलपन में उसको समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को इस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी जिसको कहते कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर में, इस वक्त ब्लड से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु प्रसाद से कहिए, या और किसी तरह की ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है, फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती है, तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है, उसका प्लानिंग करना है, उनके बच्चों को भी हो सकती है। अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकता है। अगर कोई बच्चा हो भी जाए ठीक ठाक पैदा तो उसके पीछे लग जाए, उठो भाई सवेरे उठो, जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है, स्कूल में जाने का है, वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला, वहाँ इतना रुपया भर्ती किया। ये सारा समाज भी ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं। इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते हैं, और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती, सब चीज ठीक ठाक चलती। हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे। अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडली आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है, मुंह से शांत हो जाता है, शांतिपूर्वक सब देखते रहता है, और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे अब हमें तो जाना है ट्रेन में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है, चलिए चलिए, आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़। भाई मैंने कहा जाना मुझे क्या, आपको है, मुझे जाना। आप क्या बहुत एंशियस है कि मैं जाऊं? तो छोड़िए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आराम से। अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बहुत जल्दी पहुंचे, वहां देखा क्या कि प्लेन अभी 8 घंटे लेट है। मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी से आ रहे हो, घर से आराम से चलो, पहले पूछ लिया होता। लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के आंगन बन जाते हैं, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाते हैं। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, वो ठीक हो गए। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ से एक आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही है, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं, सूक्ष्मता, कि आपके यहाँ भी अभी कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स है उनको संभालना पड़ता है, मैंने लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ, स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेन भी कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, सबसे बस की खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहाँ बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए
तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लिवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लिवर की बीमारी हो जाती। फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बातें। इसमें सिर्फ आपका लिवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, लेकिन राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहयोग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणात्मक जो विचार आता है उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है। इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज, अभी, इस वक्त, इस क्षण, ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर, इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं। हमारे पूरी समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है, और उस वक्त बेचारा स्वादिष्टान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्टान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये तो पीने की चाय है या दूध है। इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है। उनको ये बीमारी क्यों होती है, वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते, इतने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब स्विट्जरलैंड में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए, पर अब उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनीज निगलेक्ट हो गई, किडनीज को आपने देखा नहीं, उसको समझाया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां हो। अनेक बीमारियां इसलिए होती है। और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती है और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग ऐसे वाले हो जाते हैं, एफ्लुएंस आ जाता है, वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में रहे। तो लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतों न भविष्य थी, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बातें हैं, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हैं। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियां करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठे। ऐसा समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है। कृपया अपना चित्त आज्ञा चक्र पर स्थिर करें।
सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति।
भवानी माँ भवानी आदि शक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।